इमेजिन करो, एक बच्चा जो समुद्र के किनारे पर बैठा है। दोपहर से वो मिट्टी का एक बहुत ही प्यारा बड़ा सा किला, एक सैंड कासल बना रहा है। वो उसमें छोटी छोटी दीवारें खड़ी करता है, उसे शेल से सजाता है। उस मोमेंट में उस बच्चे के लिए वो कासल ही उसकी पूरी दुनिया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन तभी शाम होती है और समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर आती है और उस पूरे कासल को एक सेकंड में मिट्टी में मिला देती है। अगली सुबह वहाँ मिट्टी बिल्कुल सपाट मिलती है, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। समुद्र ने उस किले को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो उस बच्चे से नाराज़ था या वो क्रूअल था। समुद्र को तो पता भी नहीं था कि वहाँ कोई किला है, वो बस इनडिफरेंट था। बिल्कुल वैसे ही ये यूनिवर्स भी हमारे सपने, हमारे डर और हमारी मेहनत के लिए कंप्लीटली इनडिफरेंट है। ऐसा कहना है फ्रेडरिक नीत्शे द्वारा दी गई फिलॉसफी नाइलिज्म का, जो मानती है कि ह्यूमन लाइफ एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है, इसका कोई असल में मतलब या मकसद नहीं है। यानी हम पास हों या फेल, सक्सेसफुल हों या अनसक्सेसफुल, जिए या मरे, लार्ज स्केल पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर नाइलिज्म अब सिर्फ फिलॉसफी की मोटी किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनती जा रही है। लोग जानबूझकर ज़िंदगी को बेकार नहीं मान रहे, बल्कि आज के माहौल ने उन्हें अंदर से इतना थका दिया है कि सब कुछ पॉइंटलेस लगता है। पुरानी एडवाइस, वर्क हार्ड, फॉलो रूल्स एंड यू विल सक्सीड, अब प्रिडिक्टेबल स्टेबल लाइफ गारंटी नहीं करती। नाइलिज्म की तरफ ये शिफ्ट यूथ में लेज़ीनेस की वजह से नहीं आया, ये सिर्फ एक डिफेंसिव रिएक्शन है थका देने वाले सिस्टम के खिलाफ। हम जनरेशन से लाइफ का सेट पाथ फॉलो करते आ रहे हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी, नौकरी से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से पर्सनल गोल्स अचीव करना। लेकिन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बढ़ती इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने इस पाथ को फॉलो करना मुश्किल बना दिया है। एआई की वजह से स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जिस डिग्री के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कल किसी काम की रहेगी भी या नहीं। सोशल मीडिया की फेक लाइफ, क्राइम और वॉर की न्यूज़ सिर्फ नेगेटिविटी देती है। दूसरी तरफ है क्लाइमेट चेंज से आने वाली हीट वेव्स, फ्लडिंग, पुअर एयर क्वालिटी और उससे जाती जाने। सालों से हमारी सोसाइटी ने इस मेंटल स्ट्रेस को सिर्फ कमज़ोरी माना और बोला गया मजबूत बनो और मेहनत करो। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में क्रिटिकल शिफ्ट आया जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन अपॉइंट किया, जिसने बताया इंस्टीट्यूशनली नॉर्मलाइज स्ट्रेसर्स जैसे रोट लर्निंग, हाइपर कंपटीशन और सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी एक्टिवली इरोड करता है किसी भी यंग पर्सन की सेल्फ वर्थ को। आज की ये निराशा किसी कमज़ोर पीढ़ी की निशानी नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम का सच है। हमें इस मेंटल स्ट्रेस को दूर करना होगा ताकि ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदा रहने की एक मजबूरी ना बनकर रह जाए, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत अनुभव हो जो सच में जीने लायक हो।